और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। करणी सेना को लेकर प्रदेश से बड़ी खबर। करणी सेना की दो संस्थाओं का कल होगा विलय। श्री राजपूत करणी सेना और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का ये विलय। दोनों करणी सेना के अध्यक्ष कल करेंगे इसकी औपचारिक घोषणा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और अजीत सिंह मामडोली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल दोपहर 3 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आपको बता दें, करणी सेना है उसकी दो संस्थाओं का विलय होगा। कल ये विलय होगा श्री राजपूत करणी सेना और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जिसका विलय हो जाएगा। दोनों करणी सेना के अध्यक्ष कल इसकी औपचारिक घोषणा कर देंगे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और अजीत सिंह मामडोली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल दोपहर 3 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो पिंक सिटी प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कल दोपहर 3 बजे और इस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और अजीत सिंह मामडोली मौजूद रहेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक घोषणा इसकी कर देंगे। तो करणी सेना को लेकर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करणी सेना की जो दो संस्थाएं हैं उसका कल विलय होगा। और हमारे साथ योगेश शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। योगेश जी, कल दोनों जो संस्थाएं हैं करणी सेना की उसका विलय हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे है। देखिए, बड़ा घटनाक्रम क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं के निर्माण हो गए और संस्थाओं के निर्माण के बाद विभाजन है उसकी तस्वीर भी हमने देखी जब इनका विभाजन हुआ था। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है के बाद कहा ये जा रहा था कि 3 संस्थाएं एक होंगी, क्योंकि अभी अजीत सिंह मामडोली और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी दो जो संगठन है करणी सेना के वो एक हो रहे हैं। लेकिन बात लोकेन्द्र सिंह कालवी और महिपाल मकराना का जो खेमा है, जो उनका जो संगठन है वो भी सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत संगठनों में माना जाता है। वो भी करणी सेना के नाम से बना हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है। और कल विलय हो जाएगा जो दो संस्थाएं हैं करणी सेना की। जी सर, कल हो रहा है। कल 3 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में पीसी रखी है। उसके अंदर श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में विलय हो जाएगा। दोनों मिलके एक हो जाएगी जी। और कैसे इसका निर्णय लिया गया, कैसे ये सोचा गया कि अब दोनों का विलय होना चाहिए? ये समाज हित को देखते हुए, और समाजों में संगठन काफी बने हुए हैं, समाज हित को देखते हुए समाज के पूर्वोद्दीवदन है उन वो काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि दो करणी सेनाएं चल रही है, इनको एक करो आप। इसको लेकर के हम लोगों ने जो अभी 10% आरक्षण का जो मैटर उठाया था आर्थिक आधार पर लेने का, उसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अहम रोल रहा था, आपको पता है। उसके बाद हमने सुशांत राजपूत का मैटर उठाया, हमने मां पद्मावती के लिए लड़ाई लड़ी। तो हमने नेशनल लेवल पे आज 22 स्टेट के अंदर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है जी। और अब करणी सेना जो है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से ही जानी जाएगी, जो दोनों संस्थाएं विलय होने के बाद। जी जी जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, क्योंकि पूरे भारत में होगी तो राष्ट्रीय हो गई अभी। जी जी। और अब क्योंकि ये बदलाव होंगे, इन बदलाव से कैसे आप इनको देखते हैं? इनको समाज में बेनिफिट रहेगा, समाज के मुद्दों में बेनिफिट रहेगा। जो सरकार और शासन प्रशासन जो कुचलता है गरीबों को, उसमें बेनिफिट रहेगा। जैसे हमने गाय को राष्ट्रमाता घोषणा करने के लिए केंद्र सरकार पे दबाव बना रखा है, उसमें हम दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे, उसमें बढ़िया रहेगा। और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं आम जनता के, जो शासन प्रशासन जिनको कुचल देता है, जिनकी FIR दर्ज नहीं करता, उनमें धरना प्रदर्शन हम करते रहते हैं समय समय पर। जैसे आज आप देख रहे हो छोटी छोटी बच्चियों को रोन दिया जाता है, उसमें भी करणी सेना अग्रणीय रहती है। अभी आपने देखा हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट की हत्या कर दी गई, उसमें भी करणी सेना ने अपना रोल अहम निभाया है। ब्राह्मण समाज के लड़के के साथ ज्यादती हुई तहसील बहादुरा में हनुमानगढ़, वहां भी हम लोग लड़ने के लिए गए। तो हम समय समय पर लड़ते हैं और दोनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे तो और ताकत बढ़ेगी समाज की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी। और हमारे साथ अजीत सिंह मामडोली भी जुड़ गए हैं। अजीत सिंह जी, अब करणी सेना की दोनों संस्थाएं जो है विलय हो रहा है। सुखदेव जी से बात हुई तो उनका ये कहना, क्योंकि मुद्दे एक ही होते हैं तो दोनों मिलकर एक साथ चले तो अच्छा है।
जी मैडम, देखिए संगठन भले ही पहले हमारे अलग अलग थे, काम करने के तौर तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन अब हमने सबने मिलकर निर्णय किया है कि दोनों करनी सेनाओं को एक किया जाए, जिससे आने वाले समय में हम समाज की आवाज बन सकें। जिस तरह से आपने देखा कि कोई भी नेता महाराणा प्रताप के बारे में कुछ भी बयानबाजी कर देता है, कोई मिहिर भोज जी के बारे में इतिहास को तोड़ मरोड़ करके कुछ और दिखाने की, प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों का करारा जवाब दिया जाएगा और हम समाज की आवाज बनके, समाज की ताकत बनके, दोनों संगठन एक साथ मिलके हम काम करेंगे। अजीत जी, अब क्योंकि दोनों संगठन मिलकर एक साथ काम करने वाले हैं, क्या पदों में कोई परिवर्तन होगा? कोई जो परिवर्तन होंगे वो क्या क्या रहेंगे और कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, जब समाज का काम करना हो तो पद कोई मायने नहीं रखते हैं। जो दोनों करनी सेनाओं की कोर कमेटी है वो बैठ करके तय करके जिसको भी जो जिम्मेदारी देना चाहेगी उसको हम पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाएंगे। इसमें कहीं कोई पदों की कोई लालसा नहीं है हमें किसी को भी। ठीक है, और क्योंकि ये अब राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी तो आप क्या इसमें परिवर्तन देखते हैं और क्या चीजें जो हैं, क्योंकि कई मुद्दे जो है आप लोग उठाते हैं, चाहे अभी की बात करें और सुखदेव जी ने भी कहा कि हम कई मुद्दे अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाते रहेंगे, तो ऐसे कौन से और मुद्दे होंगे जिन पे आप आगे काम करना चाहेंगे, परिवर्तन देखना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से फिल्मों के माध्यम से राजपूत समाज को गलत तरीके से दिखाया जाता है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है, हमारे समाज के नेताओं को जिसके वो अधिकारी हैं वो उनको राजनीतिक हक नहीं मिल पाता, हमारे समाज के जो अधिकारी हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, हमारे समाज का जो गरीब तबका है उसके साथ कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा होगा तो उसको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसकी आवाज बनने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी जुड़ने के लिए फास्ट इंडिया से। और हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप इसको कैसे देखते हैं, दोनों संस्थाओं का विलय होना? देखिए, बहुत लंबे समय से तकरीबन 5 महीने से बात चल रही थी और तीनों संस्थाओं की, तीसरी संस्था की बात चल रही है। कल आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज रात को अगर चौपेन सिंह गालवी और महिपाल मकराड़ा भी साथ आ जाते हैं तो कल ये बहुत ही अलग तरह की घटना होगी जब तीनों संस्थाएं एक साथ होंगी। लेकिन सुखदेव सिंह गोगावली और अजीत सिंह मामलोली दोनों एक हो रहे हैं, ये विधिवत रूप से ऐलान हो चुका है। और जो नई चीज बात की जा रही है कि सुखदेव सिंह गोगावली को राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और अजीत मामलोली राष्ट्रीय संयोजक, और अभी प्रदेश जो कार्यकारिणियां हैं उसको भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से कार्यकारिणियां बनेगी, नई टीम बनेगी, तो ये कहा जा सकता है कि एक साथ का सूत्रपात होगा। अब तक जो आपस के गिले शिकवे थे उनको दूर करके और राजपूत समाज के जो युवा है वो एक राजम पर होंगे और एक अलग तरह की शक्ति के साथ ये अब आने वाले समय में समाज के लिए और ज्वलंत मुद्दों पर काम करते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम का भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अब इनको अगर एकता होती है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा समाज को मिलता है। समाज के दोनों बड़े संगठन है, बड़े आंदोलन इन संगठनों ने किए हैं, अपने आप में चर्चित संगठन के तौर पर पूरे देश भर में इनकी ख्याति है। बिल्कुल, तो राजनीतिक तौर पर क्या प्रभाव होगा, सामाजिक तौर पर क्या प्रभाव होगा, ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि दोनों संस्थाएं जो हैं उनका विलय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।